हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल नरवर गैलेक्सी कोचिंग में। आज क्षेत्रमिति ही चल रहा है। क्षेत्रमिति में अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो कौन सा हमारा व्रत पर आधारित प्रश्न। सबसे पहले व्रत पर आधारित प्रश्न के कुछ सूत्र जान लेते हैं। देखो, पहला समझो, पहले तो व्रत कैसा होगा, एक पहिए के आकार का। व्रत कैसा होगा, एक पहिए के आकार का। अगर यहां से यहां तक की बात की जाए पूरी, तो ये तो पूरा होता है व्रत का व्यास। अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है, तो व्रत का व्यास ही सबसे बड़ी जीवा होती है। अब देखो इसमें क्या है, ये हमने लिखा कि जो बना हमारा व्रत का ये कितना हो गया पूरा व्यास। और अगर इस केंद्र से, व्रत के केंद्र से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। क्या कहलाती है, त्रिज्या। अगर बात की जाए कि व्यास हमारा d होता है, और d बराबर कितना होता है 2r। अगर हम r का मान निकालें तो d में हमें कितने से भाग देना पड़ेगा, 2 का। यानी अगर कुछ सवालों में देगा कि व्रत का व्यास इतना है, तो हमें त्रिज्या निकालना पड़ेगी 2 का भाग देके। त्रिज्या कितनी होती है हमारी r, एक मिनट, त्रिज्या क्या होती है हमारी r। त्रिज्या क्या होती है r, और त्रिज्या में अगर हम 2 का गुणा कर दे तो क्या बन जाता है, व्रत का व्यास। त्रिज्या में अगर हम 2 का गुणा कर दे तो क्या बन जाता है, व्रत का व्यास है। देखो, सबसे पहला फॉर्मूला ये आएगा हमारा व्रत का क्षेत्रफल। व्रत का क्षेत्रफल होगा हमारा पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो ये हमारा वर्ग इकाई में रहेगा। क्षेत्रफल है तो ये हमारा इकाई में रहेगा, सिर्फ वर्ग इकाई में। देखो, अब दूसरा फॉर्मूला लेते हैं। व्रत की परिधि हमारी होगी 2 पाई आर इकाई। परिधि पूछ रहा, क्षेत्रफल पूछेगा वो वर्ग इकाई में रहेगा, आयतन जो पूछेगा वो घन इकाई में रहेगा। और हमसे क्या पूछा कि व्रत की परिधि हमने लिखा 2 पाई आर इकाई में रहेगा। अब समझो इसको, अभी तक हमारा जो व्रत था वो पूरा है। व्रत था वो हमारा कैसा, पूरा। अब व्रत हो जाएगा कैसा, देखो, ये हमारा पूरा व्रत, इसको हमने 2 भागों में बांट दिया और इसको इतना हटा दिया, इसको इतना हटा दिया, और जी बन गया हमारा कैसा व्रत, अर्धव्रत। ठीक है, जी बन गया हमारा कैसा व्रत, अर्धव्रत। समझो अब इसको, कि तीसरा क्वेश्चन आएगा, वो तीसरा फॉर्मूला आएगा अर्धव्रत का क्षेत्रफल। देखो, पूरे व्रत का क्षेत्रफल मैंने कितना बताया अभी, पाई आर स्क्वायर। तो आधे व्रत का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर वर्ग। अर्धव्रत का क्षेत्रफल कितना होगा हमारा, 1/2 पाई आर वर्ग इकाई। क्या होगा, वर्ग इकाई। चौथा फॉर्मूला लिया हमने अर्धव्रत की परिधि। देखो, इसको सही से समझना। अर्धव्रत की परिधि मैंने क्या बताया था कि किसी भी आकृति का परिमाप, परिधि क्या होता है, चारों तरफ की दूरी होती है। इसमें हमने चारों तरफ की दूरी ली, वो कितनी ली, अभी हमने 2 पाई आर। कितनी ली, 2 पाई आर। अब हम यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं ऐसे, यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं इस तरह से कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी। देखो, हमने जब पूरी दूरी ली, ये वाली पूरा गोला लिया, तो कितना, पूरा जो व्रत लिया हमने वो कितना लिया, 2 पाई आर। और जब आधा लेंगे तो आधा कितना होगा हमारा, पाई आर। कितना होगा, पाई आर। फिर भी मैंने क्या बताया था कि चारों तरफ की दूरी लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक जी आर और आर मिलके कितना बनेगा, 2r। यहाँ से यहाँ तक जी आर और आर मिलके कितना बनेगा, 2r। यानी जो अर्धव्रत की परिमिति, परिधि, परिमाप, एक ही बात है, परिमिति, परिधि, परिमाप। अब देखो, अर्धव्रत की परिधि बात की गई, हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो गई, पाई आर प्लस, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो गई, 2r। यानी अर्धव्रत की जो परिमिति निकली या परिधि निकली वो कितनी निकली हमारी, पाई आर प्लस 2r।
वृत्त पर आधारित प्रश्न में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आया, किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल बताइए। किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल बताइए। अभी मैंने इससे पहले थोड़ी देर पहले बताया था कि परिधि क्या होती है, 2πr बराबर कितना दिया है 44। देखो 2 गुणा 22/7 पाई का मान, समझो पाई का मान 22/7 भी होता है और पाई का मान 3.14 भी होता है। ठीक है, यानी पाई का मान कितना रखा हमने 22/7। क्षेत्रफल निकालना, अगर हमें आर का मान मिल जाए तो देखो आर जो हो गया तो 2 गुणा 22/7 पाई का मान इंटू आर बराबर कितना 44। 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 22 से 22 कट गया, आर बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। कितना आ गया, आर का मान कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। उसका क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल देखो, क्षेत्रफल अभी मैंने बताया था, वृत्त आधा नहीं है पूरा है वृत्त, यानी वृत्त का क्षेत्रफल होगा हमारा पाई आर वर्ग। पाई का मान 22/7 आर वर्ग, यानी 7 गुणा 7 से 7 कट जाएगा, 7 दूनी 14 और 1 15, कितना आ गया 22×7 154 सेंटीमीटर वर्ग। यानी पहला क्वेश्चन था जी हमारा वृत्त पर आधारित प्रश्न का। पहले क्वेश्चन में हमने पहले परिधि दी है 2πr, यहाँ से r का मान निकाला, कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। इसके बाद उसने पूछा कि वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का ही क्षेत्रफल πr², पाई का मान 22/7 r वर्ग, r का मान 7 गुणा 7, 7 से 7 कट गया, कितना आ गया 22×7 154 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक वृत्ताकार क्यारी की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। देखो इसमें 2 कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन ये रही कि पहले कितना था, दूसरी कंडीशन ये रही कि बाद में कितना हो गया। समझना सवाल को, त्रिज्या को 2 गुनी कर रहा है। पहले त्रिज्या कितनी थी, हम आर भी मान सकते हैं, आर भी हो सकता है, आर मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, 2 10 20 50 जितना मान सकते हैं उतना मान सकते हैं। देखो समझो, हमने सबसे छोटी संख्या मानी कि हमने कहा सर पहले त्रिज्या 1 थी, फिर त्रिज्या को कितने गुना कर दिया गया 2 गुना कर दिया गया, तो बाद में त्रिज्या कितनी हो गई 2 हो गई। समझ गए इतना कि त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए। पहले कितनी थी 1, अब कितनी हो गई 2, अब कितनी हो गई 2। अब कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, कितने गुना, तो पहले का क्षेत्रफल भी तो हमें पता होना चाहिए। तो पहले का जब हमने एरिया निकाला तो एरिया होता हमारा πr²। πr² यानी पाई को पाई रखो, r² मतलब 1 का गुणा, यानी पाई गुणा कितना हुआ 1, कितना आ गया पाई गुणा 1। यानी जो पहले जो क्षेत्रफल था हमारा सिर्फ पाई था, 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, पाई गुणा 1। फिर हमने दूसरा निकाला एरिया बाद वाला कि इसका भी तो πr² ही होगा। देखो पाई गुणा r², r² कितने का वर्ग 2 का वर्ग, यानी पाई गुणा कितना हो गया 4, पाई गुणा कितना हो गया 4। तो पहले 1 था, पहले कितना था जहाँ पे 1, अब कितना हो गया 4, तो पहले से क्या गुना हो गया, पहले से कितने गुना हो गया 4 गुना। यानी पहले 1 था, उसके बाद में कितने का गुणा, देखो पाई में कितने का गुणा हुआ पहले 1 का, फिर पाई में कितने का गुणा हुआ 4 का, यानी पहले 1 था फिर कितना हो गया 4 हो गया, ये मतलब 4 गुना हो गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा 4 गुना। अगला प्रश्न है हमारा, यदि वृत्त की त्रिज्या 1/3 कर दी जाए, कितनी 1/3 कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल का कौन सा भाग होगा। यदि वृत्त की त्रिज्या 1/3 कर दी जाए तो पहली कंडीशन ये रही हमारी, दूसरी कंडीशन ये रही, यानी पहले जो क्षेत्रफल होगा कुछ ना कुछ बाद में भी तो क्षेत्रफल होगा, यानी उसका क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल का कौन सा भाग होगा। त्रिज्या कितनी कर रहे हैं हम 1/3। समझना, अगर हमने पहले r माना 1, फिर बाद में r कितना हो गया 1/3। पहले हमने r माना कितना 1 और बाद में r कितना हो गया 1/3, क्योंकि कितना किया हमने 1/3। पहले जो क्षेत्रफल था, पहले जो क्षेत्रफल था वो होगा हमारा πr²। पाई का मान नहीं रखना यहाँ पर, 1 का वर्ग, r का मान कितना 1, यानी पाई गुणा 1। पहले क्षेत्रफल कितना था पाई गुणा 1। देखो बाद में जो क्षेत्रफल निकला वो कितना निकला, बाद में जो क्षेत्रफल निकलेगा पाई गुणा r², सॉरी पाई r²,
यानी ए बराबर कितना पाई आर स्क्वायर यानी 1/3 का वर्ग। ए बराबर कितना आ गया पाई गुणा 1/9। कितना आ गया पाई गुणा 1/9। समझना कि पाई गुणा 1 जरा, हाँ पाई गुणा 1 जरा, लेकिन भाग कितने का दे दिया हमने यहाँ पे 9 का। कि पहले जो क्षेत्रफल था वो कितना था पाई गुणा 1, बाद में जो क्षेत्रफल आया वो कितना आया पाई गुणा 1/9। यानी पहले पाई गुणा 1 तो था ही, पाई गुणा 1 ही था, भाग कितने का दिया है 9 का। कौन सा भाग हो गया 9, यानी 1/9 भाग कौन सा हो जाएगा हमारा 1/9 भाग। पहले कितने गुना हो रहा था, इससे पहले वाले सवाल में वो 4 गुना बन रहा था। पहले वाले जो सवाल में वो जो बन रहा था वो जहाँ 1 था, जहाँ कितना था 4, तो 4 गुना। अब देखो यहाँ पे 4 तो नहीं है, 1/9 है, तो कौन सा भाग है 1/9 भाग हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन ये दिया देखो, एक अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। इससे पहले देखो मैंने बताया था कि हमें त्रिज्या निकालना है, तो हमें 14 में कितने से भाग देना पड़ेगा 2 से, यानी त्रिज्या का मान कितना आ गया 7। व्यास की आधी होती है त्रिज्या। सबसे पहला पूछा हमसे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, पहले तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आधे वृत्त का भाग 2 का दे दो, यानी 1/2 पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाला हमने 1/2, पाई का मान 22/7, आर कितना है 7 गुणा 7, आर वर्ग, आर का मान कितना हमारा 7 है, आर का मान कितना है हमारा 7, और यहाँ पे आर स्क्वायर है तो 7 को कितनी बार लिख दिया 2 बार। 7 से 7 कट गया, 2 से काटा तो कितना आ गया 11, 11 गुणा कितना बचा 7, यानी 11 7 77 सेंटीमीटर वर्ग। यानी हमसे जो पूछा था कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, फॉर्मूला हमने पहले ही बता दिया कि 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई 22/7 और आर स्क्वायर मतलब 7 गुणा 7, 7 से 7 कट गया, 2 से काट दिया 11, 11 7 कितना आ गया 77। दूसरा जो हमसे पूछा गया कि अर्धवृत्त के क्षेत्रफल पूछा था, क्षेत्रफल हमने बता दिया कितना आ गया 77, और परिमाप बताइए, परिमाप परिधि, दोनों बातें की, परिमाप परिधि परिमिति तीनों एक ही चीजें। यानी उसने हमसे क्या पूछा अर्धवृत्त का परिमाप, क्या पूछा अर्धवृत्त का परिमाप। मैंने परिमाप क्या बताया था कि पाई आर प्लस 2r। पूरे वृत्त का जो परिमाप होता वो होता हमारा 2 पाई आर, लेकिन आधे वृत्त यानी अर्धवृत्त का जो परिमाप होता वो क्या होता पाई आर प्लस 2r। समझो देखो इसको पाई का मान रखा हमने 22/7, आर का मान कितना दिया 7, प्लस 2 गुणा आर का मान कितना 7, 7 से 7 कट गया कितना आ गया 22, प्लस 7 दूनी कितना हो गया 14, 4 और 2 कितना हो गया 6 और 2 और 1 कितना हो गया 3, कहीं में दिया है हमारा सेंटीमीटर में। यानी हमारा जो उत्तर आएगा अर्धवृत्त का जो परिमाप आएगा वो कितना आएगा 36 है, और अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल आया वो कितना आ गया हमारा 77 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है हमारा 5वां, एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, तब पाई का मान मतलब 22/7 का प्रयोग करके उसकी त्रिज्या निकालना। यानी इसमें सवाल में ही दिया कि पाई का मान कितना रखना 22/7। देखो समझो, सबसे पहले एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप मैंने अभी बताया था कितना होता है पाई आर प्लस 2r, यही बताया था। कितना दिया है हमें 18 दिया है। देखो अब समझो, दोनों में जो कॉमन है वो क्या कॉमन है आर, पाई का मान कितना रखा हमने 22/7 प्लस कितना है 2 बराबर कितना हो गया 18, आर एलसीएम लिया कितना आएगा 7, एलसीएम लिया कितना आ गया 7, यानी 7 एकम 7 यानी 22 एकम 22, 2 से देखो 2 बटे में कुछ नहीं है, 1 माने 1 का भाग 7 में देंगे कितनी बार जाएगा 7 बार, 7 दूनी 14 बराबर कितना आ गया 18, आर बराबर 4 और 2 कितना गुणा
4 और 2 कितना हुआ 6, 1 और 3 36, सॉरी 1 और 2 कितना 3 36, 4 और 2 6, 1 और 2 कितना हो गया 3, बराबर कितना आएगा 18 गुणा 7, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, त्रिज्या r का मान कितना आ गया 7/2, या फिर हम इसी को लिख सकते हैं 2 तिया 6, 3 सही 1/2, 3.5 आगे जो भी हो ऑप्शन जैसा हो, यानी सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या का मान कितना निकला हमारा 3 सही 1/2 सेंटीमीटर। इसमें ध्यान रखना कि अर्धवृत्त दिया है तो परिधि पाई r प्लस 2r होती है, पूरा वृत्त दिया है तो 2πr होती है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई r स्क्वायर होता है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, यानी इसका जो उत्तर आया वो कितना आ गया हमारा 3.5 सेंटीमीटर, यानी 3 सही 1/2 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है हमारा छठवां सवाल जो दिया है 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:7 है, तब उनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताइए। देखो 2 वृत्त दिए हैं, या तो हम R1 R2 मान लो या फिर कैपिटल R स्मॉल r मान लो। देखो समझो हमने कैपिटल R और स्मॉल r माना, 2 वृत्तों का क्षेत्रफल, देखो वृत्त कैसे हैं पूरे आधे तो नहीं है, 2 वृत्तों का क्षेत्रफल यानी पाई हमने माना कैपिटल R, पाई r स्क्वायर, इसको मान लिया हमने स्मॉल r, 2 वृत्त हो गए अलग अलग। दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल हो गया, पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, दूसरे वृत्त का भी क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, त्रिज्याएं अलग अलग। अब बराबर 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया 4:7, यानी 4/7, तब उनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताना है। पाई से पाई हट गया, हमने इसको लिखा कैपिटल R बटे स्मॉल r, इधर क्या लगा वर्ग हटाएंगे तो इधर की साइड क्या लगेगा √4/7, यानी कैपिटल R बटे स्मॉल r, देखो 4 से कितना निकला 2 बटे कितना हो गया √7, यानी जो हमारा उत्तर आएगा वो कितना आएगा 2:√7, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा 2:√7। अगला क्वेश्चन है हमारा सातवां प्रश्न, देखो ये रहा, एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है। देखो सबसे पहले तो हमने एक वृत्ताकार मैदान बनाया और वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक क्या वृत्ताकार सड़क, समझ गए तो ये तो रहा मैदान और ये रहा सड़क, कि ये क्या है हमारी सड़क। सवाल में आगे लिखा है तब यदि उस सड़क के बाहरी वृत्त और आंतरिक वृत्त की परिधियों का अंतर 66 मीटर हो तो सड़क की चौड़ाई बताइए। देखो समझो, अगर हम यहां से यहां तक कैपिटल R मानते हैं त्रिज्या और यहां से यहां तक क्या स्मॉल r मानते हैं त्रिज्या, समझना। अब यहाँ से यहाँ तक कैपिटल R मानी त्रिज्या और यहाँ से यहाँ तक स्मॉल r मानी हमने त्रिज्या। अगर पूरी बड़ी वाली त्रिज्या में से, समझना सवाल को, अगर हम पूरी बड़ी वाली त्रिज्या में से छोटी वाली त्रिज्या को घटा देंगे तो इतना ही बचेगा r-r, समझ गए। यानी पूरी बड़ी वाली त्रिज्या में से हमने जो छोटी वाली त्रिज्या घटा दी तो इतना ही तो बचेगा। जी तो है हमारी सड़क की चौड़ाई। अब सवाल में क्या दिया है, यदि उस सड़क के बाहरी वृत्त और आंतरिक वृत्त की परिधियों का अनुपात, पहले कौन सा दे रहा है बाहरी त्रिज्या कितनी है r, आंतरिक की त्रिज्या है स्मॉल r, बाहरी वृत्त की जो त्रिज्या है वो कैपिटल R, आंतरिक वृत्त की जो त्रिज्या है वो कैसी है स्मॉल r। अब समझो सवाल को, क्या दिया परिधियों का अंतर, हमने कहा सर 2π कैपिटल R माइनस 2π स्मॉल r बराबर कितना दिया है 66। दोनों में से देखो 2 गुणा 22/7, जो 2π इसमें 2 गुणा पाई का मान 22/7, यहाँ से हमने कैपिटल R माइनस स्मॉल r बराबर कितना ले लिया 66, समझ गए इतना। 2 से 22 से कम 22 और 22 दिया कितना हो गया 66, कितना आ गया, यानी कैपिटल R माइनस स्मॉल r बराबर कितना होगा 3 गुणा बटे के 7 गए ऊपर और बटे में कितना आ गया 2, कैपिटल R माइनस स्मॉल r 7 21/2, 2 से भाग 2 एक कम 2 भाग नहीं जा रहा, 0 बार जाएगा, 2 पहिया 10, कितना आ गया हमारा 10.5 मीटर,
ये क्या आ गया हमारा आंसर। देखो हमसे जो पूछा था वो क्या पूछा था, सड़क की चौड़ाई, और सड़क की चौड़ाई मैंने पहले ही निकाल के बता दी कि बड़े वाले आर में से छोटा वाला आर घटा दो, वही सड़क की चौड़ाई बचेगी। यानी बड़े में से हमने छोटा आर घटा दिया, 21/2 10.5 मीटर हमारी क्या गई, सड़क की चौड़ाई। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां। दो समकेंद्रीय वृत्तों के व्यासों की लंबाइयां 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर हैं, उनके बीच में घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। देखो समकेंद्रीय, ये समझो पहले, समकेंद्रीय मतलब उन दोनों जो वृत्त दिए हैं, दोनों वृत्तों का जो केंद्र है वो एक ही है। यानी अगर हमने एक वृत्त बना दिया ऐसे और एक वृत्त और बना दिया ऐसे, तो दोनों का वृत्त का केंद्र क्या होगा, ए वाला। एक त्रिज्या रहेगी हमारी पूरी बड़ी वाली और एक रहेगी हमारी छोटी वाली। देखो समझो, दो वृत्तों के व्यासों की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर। अगर हमने कैपिटल डी बराबर 10 माना और स्मॉल डी बराबर हमने 8 माना, तो कैपिटल आर का मान कितना होगा 5 और कैपिटल स्मॉल डी का मान कितना होगा, सॉरी स्मॉल आर का मान कितना होगा 4। समझ गए इतना। यानी जो कैपिटल आर जो हो गया हमारा वो क्या हो गया, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या यानी कितनी हो गई 5 और छोटे वाले की कितनी हो गई 4। अब वो जी कह रहा कि दोनों वृत्तों द्वारा घिरे, बीच में घिरे वृत्तों का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, क्षेत्र का क्षेत्रफल। जी वाला भाग हमसे क्या पूछा, इसका क्षेत्रफल पूछा है। समझना, अगर हम पूरे बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से अंदर वाला जो छोटा वृत्त दिख रहा है उसका क्षेत्रफल अगर हम घटा देंगे तो हमारा यही बचेगा। समझो इसको, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। देखो क्षेत्रफल हमने पूरा बड़ा वाला वृत्त लिया पाई आर स्क्वायर, फिर लिया हमने छोटा वाला वृत्त पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब समझना, अगर दोनों में बेटा पाई कॉमन है, पाई का मान कितना होता है 22/7, इसको हमने पहले ही कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, कैपिटल आर वर्ग यानी 5 का वर्ग, फिर कितना बचा हमारा 4 का वर्ग, यही बचेगा। यानी 22/7, 5 का वर्ग कितना होगा 25 और 4 का वर्ग होगा कितना 16। अब आगे देखो 22/7 गुणा 25 में से 16 घटा दो, कितना बचेगा हमारा 9 बच रहा है। कितना बचा 9, यानी 9 दूनी 18 की 8 हासिल की कितनी 1, 9 दूनी 18 और 1 कितना हो गया 19। 119/7 काय में दिया है सेंटीमीटर, यानी जो क्षेत्रफल आया वो काय में आएगा वर्ग सेंटीमीटर में। यानी हमने पूरे बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिया, पूरे बड़े में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिया, कितना आ गया वो हमारा 198/7। जब ये छोटा नहीं बचा तो बचा कितना, फिर इतना जो हमसे पूछा है। उनके बीच में घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए, तो कितना आ गया 198/7 आंसर। अब इसमें पाई का मान नहीं दिया, जैसे ऑप्शन देखा कि पाई का मान रखा होगा तो 198/7 आगे भाग दे के पॉइंट में भी दे सकता है। अगर नहीं रखा होगा तो पाई 22/7 को पाई लिख देगा और उत्तर बता देगा 9 पाई। अगला प्रश्न है हमारा 9वां। एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच अंतर 150 मीटर है। क्या दिया सवाल में, एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच अंतर 150 मीटर है, वृत्त की त्रिज्या बताइए। देखो परिधि मैंने बताई थी आपको 2πr और व्यास कितना होता हमारा d। मैंने आगे और भी बताया था कि d बराबर होता कितना 2r, यानी जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास होता है वो क्या, त्रिज्या का 2 गुना होता है और त्रिज्या व्यास की आधी होती है। इनका दोनों का अंतर कितना दे रहा 150 मीटर, यानी 2πr माइनस d बराबर कितना 2r बराबर कितना 150। समझ गए इतना। देखो 2 हैगा कॉमन हैगा, r भी हैगा कॉमन, यानी हमने 2r कॉमन लिया तो कितना आएगा, पाई का मान 22/7, यहाँ से कितना बचेगा 1 बराबर कितना 150।
2r देखो गुणा, अब समझो इसको, एलसीएम लिया हमने 7, यानी 22 माइनस कितना होगा 7 बराबर कितना 150 हो गया इतना। अब देखो आगे 2 से काट दो इसको, 2 से काटेंगे 2 7 14 और 2 पहिया 10 कितना आ गया, ये 75 आ गया। यानी r गुणा 22 में से 7 घटा दो कितना बचा 15, 22 में से 7 घटाया कितना बचा 15, बटे में कितना है 7 बराबर कितना 75, 15 पहिया 75 और 7 पहिया 35, 7 पहिया कितना हो जाएगा 35 मीटर। यानी जो वृत्त की जो त्रिज्या निकली वो कितनी निकली हमारी 35 मीटर।